अ, अच्छा बच्चों, मुझे लगता है मैं बिल्कुल लास्ट पे पहुंची हुई थी और मेरे फ़ोन की शायद स्पेस ख़त्म हो गई, मेमोरी में स्पेस कम हो गई, इसलिए मेरी वीडियो जो है ना वो स्टॉप हो गई हुई थी, मुझे पता ही नहीं चला। ये बिल्कुल हम लास्ट पे पहुंचे हुए थे, यहाँ तक ए जो है ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और पाई जो है वो पाई के साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब बात असल में ये है कि जब भी इस तरह का कोई हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे जिसमें एक एक्सपोनेंशियल हो और एक 0 डिग्री का बेसल पोलिनोमियल हो और उसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो, तो जो उसका आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। बेसल पोलिनोमियल में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये 1/अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब असल में एक फार्मूला सा हमारे पास आ गया, इसको अब हमने याद रखना है ताकि नेक्स्ट भी इसको हम यूज़ कर सकें। अब इसी से इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है ये एक क्वेश्चन है जो एग्जांपल है 6.21। अच्छा जी, एग्जांपल क्या है? प्रूव दैट फॉर बी ग्रेटर देन ए 0 to ∞ इंटेग्रल कॉज ए एक्स जे नॉट बी एक्स इक्वल टू दिस एंड 0 to ∞ साइन एक्स जे नॉट बी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखें पोलिनोमियल सेम है वही 0 डिग्री का, लेकिन अब जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हालांकि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, तो अब हमने कुछ इस तरह से करना है कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकें, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला ऑलरेडी हमें पता है, 0 to ∞ e रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स जे नॉट बी एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इस एक्सपोनेंशियल में ए है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस अयोटा ए से, ठीक है। एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा और एक ही जगह पे आ जाएगा अयोटा ए। तो ये देखें आपके पास ये बन जाएगा 0 to ∞ ई पावर अयोटा ए एक्स जे नॉट बी एक्स डी एक्स इक्वल टू। अब ये जो ई पावर अयोटा ए एक्स है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा इसको, ये इक्वल होता है कॉज ए एक्स प्लस अयोटा साइन ए एक्स इंटू जी ए नॉट बी एक्स डी एक्स, ये जो जी ए नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो फंक्शन है, अगर इसको आप देखें तो ये बिल्कुल वही बन गया जो हमने पीछे किया है। एक 0 डिग्री पोलिनोमियल है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी का स्केयर अयोटा ए का स्केयर, दोनों का सम अंडर रूट और 1 ओवर के फॉर्म, यानी ये वाला इसका आंसर आएगा। बी का स्केयर अयोटा ए का स्केयर, बल्कि इसको माइनस अयोटा ए की क्या ज़रूरत है, इसको हम प्लस अयोटा ए लिखेंगे, ठीक है। ए का स्केयर और ये। अब बात क्या है, वो जो ऊपर हमारे पास कॉज ए एक्स और साइन ए एक्स था उसको हम अलहदा से जे नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक दफ़ा ये कॉज के साथ आ जाएगा और एक दफ़ा ये साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें, यही जो फंक्शन है आपका, इसको भी आप दो हिस्सों में लिख लें, ये रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर दें, जब आप रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करेंगे तो देखें ये रियल है और ये रियल है, तो कॉस वाला फंक्शन इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है, तो साइन वाला फंक्शन जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये हमारी प्रूव हो गई, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल 6.22, उसमें उसने लिखा हुआ है यूज़ जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, यानी आपने इंटेग्रल फॉर्म यूज़ करनी है और आपने क्या प्रूव करना है, ये डी थीटा है। आपने क्या प्रूव करना है, जे ऑफ एन प्लस वन एंड जे ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू दिस, यानी पोलिनोमियल एन प्लस वन डिग्री का और एन माइनस वन डिग्री का अगर आप दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है 2n/x इंटू जे एन ऑफ एक्स, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, यानी ये हमें दिया हुआ है कि ये जो चीज़ है ये हमारी इक्वल टू 0 है, 0 to पाई n माइनस एक्स कॉस थीटा कॉस ऑफ एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू 0, ये पहले से हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और इस चीज़ को हमने प्रूव करना है असल में। अब ये जो हमारा पोलिनोमियल है, क्योंकि ये हमें n की फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन हमें n+1 और n-1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे और एक दफ़ा n को n-1 से रिप्लेस कर देंगे। ये हमने n+1 से रिप्लेस किया, ये चीज़ आ गई, n-1 से रिप्लेस किया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब जहाँ पे n थीटा माइनस एक्स साइन थीटा है उसको हम a पुट कर देते हैं, ये सिर्फ हम सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप उसको वैसे भी रखें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। n थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, n थीटा माइनस एक्स साइन थीटा यहाँ पे a हो जाएगा, n थीटा माइनस एक्स साइन थीटा यहाँ पे भी a हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ऐड होने के बाद चीज़ बन जाएगी वो क्या बनेगी, अच्छा जी, ये बन गया हमारे पास। जब हमने एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा को एक इक्वल पुट किया तो जे एन जो है वो ये बन गया, जे एन प्लस वन जो है वो ये और जे एन माइनस वन जो है वो ये। अब जे एन प्लस वन और जे एन माइनस वन दोनों को हम ऐड करेंगे, जब ऐड किया तो ये चीज़ आ गई। अब देखें कॉज ए प्लस थीटा एंड कॉज ए माइनस थीटा, दो कॉज का सम है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, जब दो कॉज ऐड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा माइनस कर लें, जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और जब आप माइनस करेंगे, बल्कि
मैं फार्मूला लिख देती हूँ आपको। अगर आपके पास हो कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज बीटा, तो ये इक्वल होगा 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, बिल्कुल यही वाला फार्मूला आपने इस पर अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, 2 कॉज ए थीटा कॉस थीटा डी थीटा। 2 ओवर पाई बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, 0 टू पाई कॉज ए कॉस थीटा डी थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 रख रहे हैं। अब जो चीज़ हमें गिवन है क्वेश्चन में वो ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब 0 टू पाई एन माइनस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस ए डी थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि ये चीज़ जो है ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने ए रख दिया। अब यहाँ से हम इस कॉज ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा ये एन के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा ये एक्स थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अलग-अलग हो गया। अब ये जो माइनस में आ गया इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्स है इसको इधर ले आएँ, एन ओवर एक्स 0 टू पाई कॉज ए डी थीटा और 0 टू पाई यहाँ पे क्या बच गया, कॉज ए कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जे एन प्लस वन और जे एन माइनस वन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो पीछे इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी हुई थी कि दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ओवर पाई 0 टू पाई कॉज ए कॉस थीटा डी थीटा। तो हमें असल में किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए जी 0 टू पाई कॉज ए की वैल्यू या फिर 0 टू पाई कॉज ए और कॉस थीटा की वैल्यू। तो अब 0 टू पाई कॉज ए कॉस थीटा की वैल्यू ये है एन ओवर एक्स 0 टू पाई कॉज ए डी थीटा। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर पाई इंटू एन ओवर एक्स 0 टू पाई कॉज ए डी थीटा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 2 एन ओवर एक्स 1 ओवर पाई 0 टू पाई कॉज ए डी थीटा। अब ए हमने क्या पुट किया हुआ था, एन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया 2 एन ओवर एक्स और ये सारी चीज़ जो है ये पोलिनोमियल की दोबारा से वैल्यू बन गई है जे एन ऑफ एक्स की। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास जो है ये प्रूफ हो गई है। अब इसके बाद कोई एक या दो एग्जांपल्स हैं जो पीछे रह गई हैं, उसको आपने खुद कर लेना है। ये मैंने 6.22 की है। उसके बाद जो आपके पास आएगी वो आएगी जी 6.23, ये बहुत सिंपल सी है, इसको आपने करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल 6.24, इसको भी आपने करना है। अगर कोई मसला होगा तो फिर आपने कमेंट्स में मुझे बता देना है या मैसेज कर देना है, वो मैं आपको लिख के बता दूँगी। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। इसको हम सेकंड काइंड का बेसल फंक्शन भी कहते हैं या फिर इसको हम न्यूमन फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को सही तरह से समझ आ रही है तो मुझे बता देना, और जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो भी बताते रहना साथ साथ। चलो ठीक है।